नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री ने मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर सभा को संबोधित किया। आपको दो विचारधाराओं के बीच चुनाव करना है। एक तरफ बंटाधार और करप्शन नाथ वाली कांग्रेस है, जो कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा है, जो गरीब आदिवासियों को सम्मान देती है। आपको तय करना है कि बंटाधार और करप्शन नाथ की सरकार चाहिए या विकास करने वाली गरीब कल्याण की भाजपा की डबल इंजन की सरकार चाहिए। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मंगलवार को मंडला से जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। सभा को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव मंचासीन थे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 1857 में जब देश में कई राजे रजवाड़े अंग्रेजों से समझौता कर रहे थे, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने देश की आज़ादी के लिए अपने सीने पर अंग्रेजों की तोप के गोले झेले और जीवन का बलिदान कर दिया। उनका बलिदान सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा देता है। कांग्रेस ने ऐसे बलिदानी वीरों के सम्मान और आदिवासी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा की बात करती थी, लेकिन मोदी जी ने हमारे जनजाति समाज को सुरक्षा और सम्मान से जीने का अधिकार भी दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अलग से आदिवासी मंत्रालय बनाया और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 23 और जातियों को जनजाति वर्ग में शामिल किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत मोदी जी की सरकार ने की। देश में जनजाति संग्रहालय भी बनाया गया। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आदिवासी का बजट 24,000 करोड़ था, जिसे मोदी जी की सरकार ने 1,19,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। एकलव्य स्कूलों के लिए 287 करोड़ का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसी आदिवासी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया, जबकि मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का भव्य स्मारक जबलपुर में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने देश में सबसे पहले पैसा लागू किया। 2 साल पहले आदिवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 17 घोषणाएं की थी और मुझे खुशी है कि 2 सालों में ये सारी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। श्री शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश ने आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में देश को नया रास्ता दिखाया है। श्री शाह ने कहा कि आज वीरांगना रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की भूमि से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है और मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। प्रदेश में 5 आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है, जो 10,600 किलोमीटर चलकर 210 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगी। 25 सितंबर को भोपाल में इनका समापन होगा। श्री शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार गांव गरीबों का उत्थान करने वाली और बेटियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, जिसने सारी दुनिया में भारत की छवि को निखारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान से आतंकी आते थे और हमारे जवानों के सिर कलम करके ले जाते थे। उन्हें पता नहीं था कि देश में अब मोदी जी की सरकार है। उन्होंने पुलवामा और उरी में हमला किया तो हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों के घर में घुसकर उनका सफाया कर दिया। मोदी जी ने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि कोई भारत की सेना और सीमा से छेड़खानी करने की हिम्मत न करे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मंडला की पवित्र धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह पधारे हैं। उनका मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। आज मंडला और मध्य प्रदेश के लिए शुभ दिन है, क्योंकि आज लंबे समय बाद बारिश शुरू हुई है। कल ही मैंने बाबा महाकाल से बारिश के लिए प्रार्थना की थी। आज किसानों की इच्छा पूरी हुई, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी संकट आए तो घबराना नहीं। सरकार आपकी हर समस्या का समाधान करेंगी। यह हम सरकार नहीं चलाते, बल्कि जनता की सेवा करते हैं। आज आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं और हम
आपके हकदार भी, क्योंकि भाजपा की सरकार ने गरीब कल्याण के काम किए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज हम सबके बीच जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की गंगा बह रही है। गरीब कल्याण की योजनाओं के सहारे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री चौहान की सरकारें लगातार विकास के कार्य कर रही है। इन्हीं विकास कार्यों के सहारे हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रदेश में निकले हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। यात्रा के रथ पर केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते व अन्य नेता मौजूद रहे। मंडला से शुरू होकर यह यात्रा अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है, जहां उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी, दिग्विजय सिंह जी, आप और कमलनाथ, आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी। मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद लेने के लिए रोड पर निकल रही। मैंने 3 दिन की यात्रा का हेलीकॉप्टर में शिवराज जी को रिपोर्ट पूछा। हजारों लोग यात्रा को स्वागत में उमड़ रहे, विशेषकर मेरे गरीब परिवार के लोग, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हो। मोदी जी को आशीर्वाद रहे। भाजपा की सरकारें गांव गरीब की सरकारें, महिला उत्थान की सरकारें, बेटियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अभी तो शिवराज जी ने लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन के दिन खुश कर दिया और मन से आशीर्वाद दे रही है। युवाओं का विकास करने वाली ये सरकारें हैं और विश्व में भारत की छवि सुधारने वाली सरकार है। आज हम आशीर्वाद मांगने आए हैं और आशीर्वाद के हकदार हैं। अभी फग्गन सिंह जी बता रहे थे, रानी दुर्गावती, उनका 500वां जन्मदिन आने वाला है। कभी कांग्रेस ने सम्मान किया आदिवासी नायकों का? अमित जी आज नहीं आए, केवल रघुनाथ साह, शंकर साह जी के बलिदान दिवस पर आए थे। और तब मेरे बहनों और भाइयों, याद होगा आपको, 14 घोषणाएं मैंने आपके लिए की थी, विशेषकर आदिवासी भाई बहनों के लिए। 14 की 14 पूरी कर दी और पैसा एक्ट भी मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया तो कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्या दिया कांग्रेस ने? रघुनाथ साह, शंकर साह जी का बलिदान दिवस, यहां मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। भूपेंद्र यादव जी यहां बैठे हुए हैं। जमीन का थोड़ा सा चक्कर था, अब उनने जमीन भी क्लियर कर दी है। जल्दी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने यहां आएंगे। क्या दिया कांग्रेस? मेडिकल कॉलेज का नाम भी राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसे छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय का नाम रखा शंकर शाह विश्वविद्यालय। कांग्रेस को तो एक परिवार के अलावा दूसरे महानायकों का नाम ही याद नहीं आता था। जो कुछ किया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी गौंड रानी कमलापति जी के नाम पर रखने का काम किया है। मैं अगर सूची बताऊंगा तो बहुत बड़ी है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, अगर सही अर्थों में सम्मान आपको दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चलाती, हम परिवार चलाते हैं। परिवार मेरे बहन और भाइयों,